अगर आपको 10 साल तक आपको अगर अपना बच्चा उस विद्यालय में आपको अगर पढ़ाना है तो आप हमें 5,000 10,000 हमको देना पड़ेगा, तब जाके ही आपका एडमिशन हम करवा देंगे। इस तरह से नेता विधायक उस स्थान के जिला परिषद मुखिया इस तरह से वसूलते हैं पैसा, टैक्स लेते हैं। दोस्तों, कोलान पर नेतरहाट के तहत पर बनने वाली आवासीय विद्यालयों पर विरोध क्यों होती है, क्यों विरोध करते हैं उस इलाके के लोग, ये अगर आपको जानना है ना तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि कोलान की जितने भी जो उस तरह की जो विरोध प्रदर्शन को हम अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। आखिर उस इलाके पर इस तरह की विरोध प्रदर्शन क्यों हो रही है? कई सारे लोग मानते हैं कि ये राजनीतिक स्टैंड है, अर्थात अपनी वर्षा को कायम करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में चली जा रही है, अर्थात राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन राजनीति नहीं है भैया, ये सही कर रहे हैं, ये अच्छा ही है। क्यों अच्छा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये राजनीति की एक उसूल है। आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से जो नेतरहाट के तहत नेतरहाट के आधार पर नेतरहाट जैसे सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाने वाली आवासीय विद्यालय जब कोलान में जब बन रही है तो उस स्थान पर विरोध क्यों हो रही है? कई सारे नेता भी इस बात के लिए आवाज़ उठाए हैं कि मैं नेतरहाट के तहत पर आवासीय विद्यालय प्रदान करूंगा, लेकिन उससे नेता, मंत्री, मुखिया, जिला परिषद इन सारे लोगों को किस तरह से फ़ायदे मिलेगी? क्योंकि हम आप सबको जेन्युइन बातें हम आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि उस इलाके पर जितने भी जो आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय या फिर कोई भी ऐसे सरकारी विभाग हैं, उस इलाके पर सरकार से फैसला लेती है और बंदरबाट होती है। हालांकि इस बंदरबाट का खुलासा उस आवासीय विद्यालय के विरोध पर सामने नहीं आ रही है, ज़मीन से जुड़ी मामले सामने आ रही है। लेकिन उस इलाके पर जितने भी जो हॉस्पिटल सरकार की तरफ से जो सालाना दर से जो ली जाती है, उस हॉस्पिटल में भी विधायक, मंत्री लोग अपना टैक्स वसूलते हैं, टैक्स लेते हैं। आपको ये जानकर थोड़ा सा हैरान रही होगी, लेकिन ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ। उस इलाके पर आप कोई भी किसी गरीब का बच्चा उस इलाके के विद्यालय पर एडमिशन नहीं कर सकता है, नहीं होता है। उससे पहले उनसे कमीशन लिया जाता है। किसके द्वारा? आसपास से कोई जिला परिषद, कोई मुखिया, कोई विधायक के द्वारा कमीशन लिया जाता है। किस तरह से कमीशन लेते हैं? उन अभिभावकों से सीधे कह देते हैं कि हम आपका बेटा, या फिर उन अभिभावक उन लोगों से मिलते हैं कि मेरी बेटा को, मेरे बच्चे को उस विद्यालय पर अब एडमिशन करा दीजिए। सीधे कह देते हैं कि भैया मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 लगेगी। अगर आपको 10 साल तक आपको अगर अपना बच्चा उस विद्यालय में आपको अगर पढ़ाना है तो आप हमें 5,000 10,000 हमको देना पड़ेगा, तब जाके ही आपका एडमिशन हम करवा देंगे। इस तरह से नेता विधायक उस स्थान के जिला परिषद मुखिया इस तरह से वसूलते हैं पैसा, टैक्स लेते हैं। और इन्हीं चीज़ों को देख कर के ही उस कोलान पर जो नेतरहाट के तहत पर बनने वाली विद्यालय पर आने वाले समय पर उस स्थानीय के जितने भी जो लोग होंगे वही लोग गरीबों से टैक्स वसूलेंगे। ज़रा ये सुन कर के आपको थोड़ा सा चौंक जा रहा है, मैं पता है, क्योंकि ये सच्चाई है। उस इलाके पर भी जितने भी जो कस्तूरबा विद्यालय चलती है, कस्तूरबा विद्यालय में भी पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक के साथ यही होता है। नहीं समझे? आवासीय विद्यालय में भी यही होता है। उस इलाके पर क्या आप बता रहे हैं? आप नेतरहाट की तहत पर आप शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप टैक्स वसूलने के लिए सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले यही लोग हैं जो पब्लिक से जुड़े लोग होते हैं। और आज की तारीख पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के उस इलाके पर विद्यालय बनाया जाता है, हॉस्पिटल बनाया जाता है, ताकि हम आने वाले समय पर हम उस स्थान से हम टैक्स वसूल सकें। आज की तारीख पर कोलान पर इसी तर्क पर शिक्षा व्यवस्था चल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। हर एक तरीक़ा से जो व्यवस्था सरकार की तरफ से जो दी जाती है ना, हर एक तरीक़ा से इन सारे लोगों से बंदरबाट किया जाता है।
पब्लिक से, गार्जियनों से टैक्स वसूलते हैं डायरेक्ट तरीके से। अगर आपको 5 साल अगर आपका बच्चा अगर इसी विद्यालय में आपको पढ़ाना है ना, तो आपको 5,000 10,000 देना पड़ेगा। बेचारा अभिभावक क्या करेंगे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे 10 साल 5 साल जब पढ़ेंगे तो 5,000 10,000 देने में क्या है? यूं ही हंसी हंसी खुशी खुशी दे देते हैं। अवस्थी विद्यालय की ये असलियत हम आपको बता रहे हैं। कस्तूरबा विद्यालय की भी असलियत है, ऐसा ही होता है। और अवस्थी विद्यालय पे कल की तारीख पर जो नेतरहाट के तहत पर बनाई जाएगी उस कोलान पर, उस विद्यालय पर भी इसी तरह की धांधली अनियमितता का बर्ताव करेंगे। कौन लोग? यही मुखिया, जिला परिषद, नेता, मंत्री लोग, यही लोग करेंगे इस तरह का। लेकिन ये बात उन सारे अभिभावकों को नहीं पता है कि भ्रष्ट से सम्मिलित लोगों को कुछ वही लोग जगह दे रहे हैं। ज़रा सोचिए। और आने वाले समय पर भी उस अवस्थी विद्यालय जो नेतरहाट के तहत पर बनने वाली विद्यालय पर भी इसी तरह की बंदरबाट अभिभावक से डायरेक्ट टैक्स वसूली जाएगी। यदि आपको 5 साल 10 साल अगर आपको अपना बच्चा पढ़ाना है तो आप हमें 5,000 10,000 देना पड़ेगा, तब जाके ही आपका बच्चे का एडमिशन हम करवा देंगे। पेपर लीक करवा देंगे। जो क्वेश्चन जो कंपटीशन की जो तैयारी होगी ना, उससे पहले हम आपके बच्चे तक हम उस पेपर को हम लीक करवा के हम निकाल देंगे। इतना तक कर देते हैं। क्या आपको लग रहा है? और इन्हीं तरीके से आज की तारीख पर उस जगह पर पहले ही 5,000 10,000 लिया जाता है। और आज की तारीख पर कुलाहन जो नेतरहाट के तहत पर बनने वाली विद्यालय पर भी इसी तरह की आने वाले समय पर अनियमितता का बर्ताव होगी। इससे फ़ायदा क्या होगी? आज की तारीख पर भी इसी चीज़ों से ऐसा ही उस स्थान पर जो जनप्रतिनिधि जो खुद को पब्लिक जो जनप्रतिनिधि जानता जो चुन के भेजती है, इसी तरह से उस जगह से पब्लिक से डायरेक्ट टैक्स वसूलती है। ज़रा सोचिए। और इसीलिए इन सारे चीज़ों को देख कर के ही कोलान पर आवासीय विद्यालय नेतरहाट के तहत पर बनने वाले विद्यालय का विरोध कर रहे हैं। ज़रा सोचिए। उस स्थान पर आने वाले समय पर यही होगा। आज भी हॉस्पिटल पर क्या हो रहा है आप जानते हैं? आउटसोर्सिंग कंपनी की तरफ से पैसे वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं विधायक मंत्री। ये बात आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जॉब दिलाने के नाम पर, बच्चे को एडमिशन कराने के नाम पर, ना जाने और कई तरीके से टैक्स वसूली जाती है। हमारे भारतीय संविधान की असलियत हम आपको बता रहे हैं, नहीं समझे। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान पर रख कर के ही आज की तारीख पर कोलान पर अवस्थी विद्यालय का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस इलाके के ग्रामीण के लिए। क्योंकि उन इलाके के आसपास के जो भी 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो सर्कल में रहने वाले व्यक्ति के बच्चे गरीब हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे। 5,000 10,000 उन लोगों को नहीं दे पाएंगे। अंतर सरकारी स्कूल पर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। और 5 साल 10 साल जब जाते हैं पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं? बेंगलोर, कहीं तमिलनाडु, कहीं केरल, कहीं कुछ चले जाते हैं। क्या फ़ायदा है अवस्थी विद्यालय खोलने के लिए? ज़रा सोचिए। और इसीलिए उस स्थान पर इसी तरह का विरोध करने पर वहाँ की जनता पब्लिक उतार आई है। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटे बड़े जानकारी से हम आप सबको अवगत करेंगे। अगर हमारी ये दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, क्योंकि सच्चाई हम आपको बता दिए दादा, इसीलिए ये वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।